नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। दो बड़ी खबरों को लेकर आपसे बात करेंगे। उन खबरों के बीच में आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई यानी इंदौर में मिनी मुंबई का महा घोटाला। अब जब मिनी मुंबई की बात आती है तो फिर इंदौर का जिक्र आता है और इंदौर की खबर की हम बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक राशन घोटाला हुआ था महू में, उसके बाद एक बड़ा राशन घोटाला अब इंदौर में देखने को मिला है। कलेक्टर मनीष सिंह ने खुद पूरे मामले का खुलासा करते हुए पहले ही बता दिया था कि यह मामला बड़ा है। अब उनका कहना है कि 80 लाख का राशन घोटाला है। ये राशन माफियाओं ने जिम्मेदारों से साठगांठ कर 51,000 गरीब परिवारों के हक का 2.5 लाख किलो से ज्यादा राशन डकार गए। मामले में माफिया भरत दवे, श्याम दवे और प्रमोद दहीगुड़े के खिलाफ राजका की कार्रवाई करने की तरफ सरकार बढ़ चली है, प्रशासन बढ़ चला है। और कलेक्टर ने साफ कहा है कि शिकायत मिली है, आरोपियों द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर या तो सामग्री नहीं दी जा रही है या फिर कम वितरण हो रहा है। इस पर 12 शासकीय उचित मूल्य दुकानों को चिन्हित किया गया। 12 जनवरी को 12 शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर दबिश दी गई थी। उसके बाद जब मशीन देखी पीओएस की तो समझ आया कि ये तो लफड़ा कुछ और है। जांच में 2020 से ही खाद्यान्न, शक्कर, नमक, दाल, केरोसिन की मात्रा कम ज्यादा मिली है। साथ में कई अनियमितताएं पाई गई। इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड है भरत दुबे, जो पर्दे के पीछे रहकर अपने कई रिश्तेदारों और परिचितों के नाम से राशन दुकानें संचालित कर रहे थे। इस पूरे हेरफेर में कई लोगों के नाम सामने आए। 30 राशन माफियों पर अलग अलग थाना इलाकों में प्रकरण दर्ज किया गया है। और जैसा सरकार ने कहा है कि जहां गड़बड़ होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इंदौर प्रशासन इस तरफ तेजी से काम कर रहा है। हमने देखा कि भरत दवे के दफ्तर पर रिमूवल की कार्रवाई की गई है, उनके दफ्तर को तोड़ दिया गया। कुछ लोग वहां विरोध करने भी पहुंचे थे, लेकिन किसी की नहीं चली, क्योंकि आदेश था मनीष सिंह का कि किसी को ना छोड़ा जाए। अब जरा सुनिएगा कि ये पूरा मामला है क्या कहा कलेक्टर मनीष सिंह ने, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। 12 दुकानों में लगभग 25,500 किलो खाद्यान्न कम निकला वहां पर, जिसमें कि कालाबाजारी करना हुआ उसमें रिकॉर्ड के हिसाब से। लगभग 8-10 दिन जांच चली है पूरी। और उसमें अगर एक व्यक्ति को जो 5 किलो राशन खाद्यान्न मिलता है, पात्रता बनती है प्रति व्यक्ति, उस मान से देखा जाए तो 51,000 से अधिक लोगों का मात्र 12 दुकानों में इन लोगों ने कालाबाजारी की है। इसकी लगभग 80 लाख अमाउंट का है 12 दुकानों में, अप्रैल से लेकर के दिसंबर का, जिसमें कि इनके संचालकों ने गड़बड़ी की। और इसकी जांच में जो भरत दवे नाम का आदमी एक आया है सामने, जो राशन माफिया के रोल में कार्य कर रहा था, उसी के साथ एक श्याम दुबे व्यक्ति है, उसी का रिलेटिव है, जो वो भी राशन माफिया के रूप में वर्क कर रहा था। और एक प्रमोद दहीगुड़े करके है। लगभग 10 FIR हो रही हैं, जिसमें कि प्रमोद दहीगुड़े भी शामिल हैं, उसमें भरत दवे भी हैं जो मुख्य राशन माफिया है, श्याम दुबे भी हैं जो उसका सहयोगी था राशन माफिया भरत दुबे का। प्लस इसमें रासुका की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क इसमें सामने आ रहा है। पुलिस गिरफ्तारी होगी इनकी। हम लोग ये जिला कलेक्ट्रेट के सामने खड़े हैं। ये भरत दवे नाम का एक बड़ा राशन माफिया है, जो अभी हाल ही में डिस्क्लोज हुआ है और जिस पर पुलिस में FIR वगैरह भी हुए हैं। इसमें कई 35-36 लोग इन्वॉल्व हैं। यही मुखिया था और इसी के कारनामे हैं जो अभी आज के अखबारों में और टीवी में आया हुआ है। उसी क्रम में आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन ने ये संयुक्त कार्रवाई करके इसका ये अवैध निर्माण जहां ऑफिस बनाया हुआ था उसको ध्वस्त किया। अन्य संपत्तियों की जानकारी जुटा रहे हैं। कुछ हमको सूचनाएं मिली हैं, उनका सर्वे कराया जा रहा है। जैसे ही क्लियर हो जाएगी स्थिति, वैसे उन पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। 10 आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। राशन के कार्रवाई में जो व्यक्ति शामिल हैं, उसमें ये देखने में आया है उनकी परिसंपत्तियों की भी हम जांच कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये बहुत प्राचीन अंगद महादेव मंदिर है, जिसकी भूमि पर भरत दवे द्वारा अवैधानिक निर्माण कर कब्जा किया गया था। उसको डिमोलिशन की कार्रवाई आज ये की जा रही है। इसमें ये भी देखने की जरूरत है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं, एक बड़ी कार्रवाई हुई है इंदौर में और जिसका लगातार जिक्र कर रहा है IND 24। लेकिन इस वक्त खुद मनीष सिंह साहब जुड़ रहे हैं, मेरे साथ कलेक्टर हैं इंदौर के। आपका स्वागत है मनीष जी। क्या कहेंगे, ये किस तरह का मामला था पूरा? हालांकि आपने अपने बयान के जरिए बात बताई है, लेकिन आज कुछ जगह कार्रवाई की गई और ऐसा कहा जाता रहा कि राशन जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए वो उन तक पहुंचता ही नहीं था और जो राशन का माल है वो ये लोग डकार जाते थे। क्या है ये पूरा मामला और क्या अब इसमें रासुका की जो कार्रवाई की आपने बात कही उस तरफ आप बढ़ चले? हम लोगों ने जो यहाँ सैंपल चेकिंग कराई थी, उसमें 12 दुकानें राशन की आइडेंटिफाई की थी जहाँ ज्यादा गड़बड़ियां बनने की संभावना थी, जहाँ शिकायतें ज्यादा थी। तो वहां पर जब हम लोगों ने जांच कराई तो ये पाया गया कि जो दुकान संचालक थे वो
पीओएस मशीन में अंगूठा लगवा करके या अन्य या तौल में गड़बड़ी करके और कम राशन देते थे जो हक का रहता था गरीबों का, उससे कम दे करके और एकत्रित करते थे इस तरह से अनाज, गेहूं और चावल जिसमें प्रमुख था। और भरत दवे और श्याम दुबे टाइप के जो राशन माफिया थे, ये ऐसी सब दुकानों में जो इस प्रकार से जो संकलित होता था गरीबों का राशन, उसको ये लोग अपने पास ले करके और उसके बाद उसको फर्दर जो उसको आगे सेल करना है, उसको लीगलाइज करना है, क्योंकि ये सरकारी गेहूं राशन रहता था, चावल रहता था, उसको लीगलाइज करने के लिए ये लोग आगे जो कार्रवाई करते रहे होंगे, फर्जी बिल बनवाना व्यापारियों से या मंडी के उपयोग करके फर्जी बिल्स बनवाना और उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट कराना, उसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो ऐसे सस्ते दर पे ये सरकारी कन्वर्टेड गेहूं जो या चावल खरीदने वाली फैक्ट्रीज हैं उनको सेल ऑफ करना ही है। तो आगे का जो नेटवर्क पूरा था, ये भरत दवे और श्याम दुबे टाइप के जो व्यक्ति हैं, जिसको राशन माफिया भी प्रचलित भाषा में बोला जाता है, ये लोग क्या करते थे, ये राशन की दुकानों का जो उपभोक्ता संघ है पूरे प्रदेश का, उसमें पदाधिकारी है भरत दवे, इसी का रिश्तेदार है श्याम दुबे, ये लोग मिल करके पूरा इस तरह से गड़बड़ी कर रहे थे और राशन की दुकान वालों को मोटिवेट करते थे कि इस तरह से ये लोग गड़बड़ी करें वहां पर। आपने एक बड़ी बात कही है कि मोटिवेट करते थे, तो क्या और भी दुकानें ऐसी है जहां इस तरह, क्योंकि राशन की खबर कई जगह से ऐसी आती रही कि जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए उनका ये खुद हड़प लेते हैं, और हमने ये भी देखा कि राशन दुकान चलाने वाले कहां से कहां पहुंच गए, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती। तो क्या ये नजर आ रहा है कि ये जो इस दुकान के जरिए जो राशन गरीबों तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता, और कितने लोग हैं जिनको आप चिन्हित करें, क्योंकि आप जैसे अधिकारी यदि वहां बैठे हैं तो जनता आपसे उम्मीद कर सकती है। अभी हम लोगों ने लगभग 31 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर भी की है और फूड कंट्रोलर जो यहाँ मीणा करके थे उनको सस्पेंड भी किया गया था, इसी में बाधा उत्पन्न करने में जांच जो चल रही थी, उनको भी आरोपी बनाया गया है सभी 10 एफआईआर में। तो ये चिन्हित हुए हैं कुछ लोग, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दिया गया है। यहाँ पर आईजी सिटी मिश्रा सर ने उसको एक एसआईटी का गठन भी कर दिया है, उसमें एक एडिशनल एसपी, एक सीएसपी और 3 टीआई, उसमें सभी जो एफआईआर अलग अलग थानों में हुई, 6 थानों में, उस पर जांच भी करेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीजें सामने निकल के आएंगी। तो अब जो आगे चीजें निकल के आएंगी वो एसआईटी द्वारा जो जांच की जाएगी उसमें सब चीजें आगे आएंगी सामने। तो क्या अभी तक ये माना जाए कब से, कितने लंबे समय से ये चल रहा था, क्योंकि आपके सामने तो आया होगा यदि इतनी बड़ी कार्रवाई आपने की है तो? ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का हम लोगों ने पूरा वर्किंग की थी शॉप्स में, 12 शॉप्स में, और चूंकि पीओएस मशीन आ चुकी है तो पीओएस मशीन के कारण अब जांच करना बड़ा आसान हो गया है कि उस दुकान में कितना राशन आया और पीओएस मशीन में अंकित रहता है, उस दुकान से कितना राशन बटा वो पीओएस मशीन में अंकित रहता है और उसका स्टॉक वेरीफाई होता है। तो स्टॉक में जब गड़बड़ी मिलती है, जो पीओएस मशीन के आंकड़ों का जो डिफरेंस रहता है और स्टॉक जब कंपेयर करते हैं तो उस डिफरेंस से पूरा ये कैलकुलेशन होता है कितना इन्होंने चोर बाजारी, काला बाजारी की है राशन की, उसमें ये सब पकड़ में आए हैं। ये तो क्या मैसेज है बाकी लोगों के लिए यदि कोई ऐसा कर रहा होगा तो? देखिए, बड़ा क्लियर हम लोगों ने आज मीडिया के माध्यम से यहाँ के नागरिकों को बोला है, जो भी हमारे इसके दाही हैं, कि किसी भी राशन की दुकान या कंट्रोल की दुकान वालों से डरने की जरूरत नहीं है। कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ गड़बड़ी हो रही है, कोई गड़बड़ कर रहा है दुकानदार, आप सीधे आके कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में शिकायत करिए, तत्काल हम लोग कार्रवाई करेंगे। या सीधे भी मेरे पास आ सकते हैं लोग, एसडी के पास जा सकते हैं, एडिशनल कलेक्टर के पास जा सकते हैं, सीधे उस राशन के संचालकगण और जो सेल्समैन है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहीं भी इन राशन की दुकानों के संचालकों को या सेल्समैन को जो बदतमीजियां करते हैं गरीबों के साथ में, वो स्ट्रिक्टली आज बोला है कि कहीं भी अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। रासुका की कार्रवाई की आप जो बात कर रहे हैं, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे है, क्या ये रासुका की कार्रवाई वो जो अफसर है इस विभाग के, क्या उन पर भी होगी, मीडिया के ऊपर? अभी उन पे 10 एफआईआर की हैं हम लोगों ने। एक बार उनकी गिरफ्तारी हो जाए, उनकी पीआर लेकर पूछताछ हो जाए, उससे स्पष्ट होगा कि किस प्रकार का उनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ, किस एक्सटेंट तक था इसमें। जी। और फिर अन्य लोग भी पकड़े जाएंगे भरत दवे और श्याम दुबे के माध्यम से, उनसे मालूम पड़ेगा किस तरह का नेक्सस था, उस पर से डिसाइड करेंगे क्या करना है भविष्य में। वैसे भी 10 एफआईआर कर दी है इसके खिलाफ, जितनी भी एफआईआर हुई है उसमें मीणा आरोपी है, तो मुझे लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी देखेंगे किस इंटेंसिटी तक इन्वॉल्व था, आगे इस बारे में उचित निर्णय लिया जाएगा। जो गिरफ्तारी की आप बात करें, क्या एसआईटी की जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी या गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हो गई? अभी तो सब फरार हैं, सब लोग, जैसी कल एफआईआर होती है सभी लोग फरार हो गए थे और गिरफ्तारियां हो जाएंगी। पुलिस से बहुत दिन तक लोग बच नहीं पाते हैं और गिरफ्तारी होने के बाद अभी तब तक ये अलग से जांच करती रहेगी जो एसआईटी है, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें, और गिरफ्तारी के बाद और परतें खुलेंगी इसकी कि किस प्रकार से मोडस ऑपरेंडी थी इनकी, किस तरह के और व्यापारी इन्वॉल्व हैं, जो लोग खरीदते थे चोरी का वो लोग भी इसमें आरोपी बनेंगे, जो व्यापारी फर्जी बिल दे रहे थे इनको वो भी आरोपी बनेंगे, अगर कहीं मंडी के किसी कर्मचारी का, कहीं के भी मंडी कर्मचारी का इन्वॉल्वमेंट आता है तो वो भी आरोपी बनेंगे अगर पुष्टि होती है उसकी।
इस प्रकार की आगे जांच में अब आगे इसकी प्रक्रिया रहेगी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जनता ने काफी आशा भरी उम्मीद आपसे लगाई है, क्योंकि नगर निगम में रहते हुए भी आपको देखा है, अब कलेक्टर की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं और कई ऐसी बड़ी कार्रवाई इंदौर में देखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बधाई, मेरे साथ जुड़े आप। तो ये थे कलेक्टर मनीष सिंह, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस मीणा की बात कर रहे थे, जिस अफसर की आरएस मीणा की बात कर रहे थे, उसके खिलाफ भी 10 मुकदमे दर्ज हुए। यानी आप समझ सकते हैं कि यदि कहीं कोई राशन की ऐसी दुकान चल रही है, राशन का खेल ही ऐसा है, बड़े बड़े इसमें मिले होते हैं, लेकिन इस कार्रवाई के लिए दम की जरूरत होती है और वो मनीष सिंह ने दिखाई है। आगे देखना होगा। मेरे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अविनाश, क्या कहेंगे और कितने ऐसे लोग होंगे, जैसा कलेक्टर बता रहे थे मनीष सिंह कि हम चिन्हित कर रहे हैं लोगों को, लेकिन क्या इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मचा है इंदौर में? बिल्कुल मनोज जी, आपको बता दें कि एंटी माफिया अभियान के तहत जो कार्रवाई शुरू हुई थी, पहले भू माफियाओं की बात करें या जमीन के माफिया राज को खत्म करने की यहाँ पर मुहिम शुरू कर गई थी। दूसरी मुहिम ड्रग माफिया के खिलाफ शुरू करी गई थी और वहीं अभी इस एंटी माफिया अभियान के तहत राशन माफिया के खिलाफ भी जो है जिला प्रशासन द्वारा मुहिम शुरू की गई है। कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन गया है। जिस तरीके से जो कार्रवाई आज की गई है, पूरा बात करें तो हरसिद्धि जोन के अंतर्गत ये पूरी कार्रवाई यहाँ पे की गई है, जहां पर जो राशन माफिया है भरत दवे, इसने अपने रसूख के चलते एक आलीशान जो दफ्तर है उसका निर्माण कर लिया गया था। और जो उक्त भूमि जहां पर ये पूरा दफ्तर जो बना लिया गया था, वो एक मंदिर की भूमि थी, जिसको यहाँ पर आज प्रशासन ने खाली करवाया है। हालांकि पूरी जो कार्रवाई के दौरान कई विरोध भी यहाँ पर झेलना पड़ा। कुछ लोग वहां पर आ गए थे जिन्होंने कार्रवाई के लेकर नोटिस देने की बात को लेकर यहाँ पे विवाद हुआ था। हालांकि मौके पर जो पुलिस बल तैनात किया गया था, उसके जब बीच में वो लोग आए तो दोनों ही पक्षों को यहाँ पर शांत कराया गया और पूरी कार्रवाई जो है उसको संपादित किया गया है। मनोज जी, तो क्या ये माना जाए कि और इसके घर या बाकी चीजों को चिन्हित करने का काम भी किया जा रहा है? आने वाले दिनों में जो रिमूवल की कार्रवाई है वो और भी लोगों के साथ देखने को मिलेगी? जैसे कलेक्टर बता रहे थे कि अकेले मीणा के ऊपर ही 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो ऐसे कितने लोग, 31 लोग जिनकी संख्या बता रहे थे, क्या सभी पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी आने वाले दिनों? बिल्कुल मनोज जी, आपको जिस तरीके से बता दें कि जिस तरीके से सूची जो शुरुआती दौर में तैयार की गई थी, उसे लगातार अपडेट करने का काम यहाँ पे तीनों ही विभाग कर रहा है। पुलिस विभाग की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें या नगर निगम की बात करें, तो वो लिस्ट को लगातार अपडेट किया जा रहा है। और जिस तरीके से अब राशन माफिया भी उस लिस्ट में अब जो शिकंजा है वो यहाँ पे कसता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर जो नाम है वो कई भी और जुड़ सकते हैं। जिस तरीके से अभी कलेक्टर साहब ने बताया कि कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कुछ पर 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तो इस सिलसिले में इसी कड़ी में कई एफआईआर और नाम भी आने की उम्मीद है और कई लोगों पर अब सख्ती जो है जिला प्रशासन की वो और भी बढ़ सकती है। मनोज जी, चलिए, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और मुंबई, यानी मुंबई की जब बात होती तो हम महाराष्ट्र चले जाते हैं, लेकिन मिनी मुंबई की बात होती तो हम इंदौर पहुंच जाते हैं। और मिनी मुंबई का, मिनी बॉम्बे का महा घोटाला, इतना बड़ा घोटाला है कि जो राशन गरीबों के पेट तक पहुंचना चाहिए था, वो लोगों ने अपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। करोड़ों रुपए इसमें कमा लिए। 80 लाख से ज्यादा का यह घोटाला है और यह सिर्फ इंदौर का है। ऐसे कितने कलेक्टर हैं जो ये देखेंगे, जागेंगे और समझेंगे? राशन का घोटाला आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, बशर्ते कि कार्रवाई इस तरह करनी होगी तो हमें लगता है गरीबों को राहत मिल जाएगी। जो मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर गरीब को उसका राशन मिल जाए, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। मिनी बॉम्बे में महा घोटाला। यह एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं अगली खबर की तरफ।